जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कश्मीर ट्रिब्यून और मैं हूं एजाज कोहली। मामला अजीब है। हम बात कर रहे हैं बनुल्ला इलाके की। खसरा नंबर 640 घास चराई 7 कनाल 13 मरला जमीन है और अब्दुल करीम नामी शख्स ने इस चीज का ऑब्जेक्शन किया और ग्रीवेंस में अपना केस डाला कि ये जो 640 खसरा नंबर है इस पे गैर कानूनी तरीके से इंक्रोचमेंट की गई है और इनका साफ कहना है कि वहां पे मकान बना है। लेकिन सवाल ये है कि यहां पे ये 2 रिपोर्ट दिखा रहे हैं। एक रिपोर्ट में महकमा रेवेन्यू, ये नियाबत छतराल की बात कर रहे हैं हम, वो ये रिपोर्ट देते हैं कि इस जगह में कुछ नहीं है, ये जगह खाली है। वहीं एक रिपोर्ट हमारे सामने ये जो पेश की गई है, ये 20/8/2021 की बात करें, तहसीलदार मेहंडर, और वो ये कहते हैं वो जवाब में कि 640 खसरा नंबर है जो उसमें वाकया ही इंक्रोचमेंट हुई है। लेकिन इस रिपोर्ट को ना जाने किस बिना पे बदल दिया जाता है और ये 2022 आते आते ये रिपोर्ट जाती है जो केस किया था 1203 जो ग्रीवेंस नंबर है, उसमें जो ये केस किया था उसके जवाब में जाता है कि ये जगह खाली है। हमारे साथ करीम साहब जुड़ चुके हैं जिन्होंने इस केस को आगे बढ़ाया है। हम इनसे जानेंगे कि पूरी बात क्या है और आखिर इस रिपोर्ट को चेंज करने की क्या नौबत आई। करीम साहब, क्या कहना चाहेंगे आप? जनाब, इस पे ये इस मामला ये है कि ये इन्होंने रिश्वत लिया उससे, उस आदमी से रिश्वत लेकर इन्हें 2-3 बार जो गलत रिपोर्ट दे दी वापस। मैंने हैंडीकैप हूँ मैं, जिसका मैंने खर्चा इसमें 4 लाख रुपए से ऊपर मैं कर चुका हूँ इसके ऊपर, लेकिन मेरी किसी जगह भी हमारा कुछ केस का हल नहीं हुआ। जम्मू में मैंने भी केस किया, मेडर में तकरीबन 7 साल से मैं चल रहा हूँ, मेरा कुछ भी नहीं हल हुआ। सब सबूत मेरे पास प्रूफ पड़ा हुआ है, नक्षत्र में भी उन्होंने लगा के दिए। ये अभी नायब तहसीलदार ये आए जो जाकिर साहब इनका नाम है, इन्होंने ऐसा किया कि 2-3 बार ये वापसी रिपोर्ट दे चुके हैं। मेरे को कुछ मालूम नहीं है, इन्होंने देखा भी नहीं है मौके पे कुछ। जो ये पहली रिपोर्ट थी, ये वाली रिपोर्ट थी, ये किसने दी थी? ये पहले बार जो नायब तहसीलदार था उसने दी थी और उन्होंने क्या ये कहा था कि ये इंक्रोच हुआ है? हाँ बिल्कुल है। उन्होंने बोला था ये मतलब इन्होंने इंक्रोचमेंट इन्होंने किया हुआ है, मकान जो है ये इन्होंने बीच बना हुए हैं, तो इसको अभी ये इन्होंने गलत काम किया है क्योंकि ये कानून की खिलाफ वर्जी में इन्होंने किया है। तो अभी जो रिपोर्ट आ रही है उसमें अभी जो ये रिपोर्ट दे रहे हैं, ये बोल रहे हैं खाली है। मौके पे उनके मकान भी हैं, उनके बीच जो खेती बाड़ी भी कर चुके हैं, उसके बीच 2 मकान है उसके बीच, जिनमें पहले इन्होंने बोला था कि ये मकान जो है ये एक मकान बंद करके कर दिया था पहले वाले नायब तहसीलदार ने। तो ये अभी जाकिर साहब आए तो इन्होंने वो मकान उसके ऊपर लेंटर लेंटर उसके ऊपर इन्होंने डलवा दिया। लेंटर विरासत में ये मखसूस कागजात में नहीं है। तो पहले वालों ने जो भी रिपोर्ट दिया वो सही रिपोर्ट दिया, अभी ये रिपोर्ट गलत रिपोर्ट दे रहे हैं। मतलब आपका ऑब्जेक्शन ये है कि कोर्ट केस चल रहा है, कोर्ट का फैसला है जो वो फाइनल फैसला है, हम सब कोर्ट के फैसले का एहतराम करते हैं, लेकिन आपका ये कहना है कि यहाँ से रिपोर्ट जो कोर्ट में डाली जा रही है केस के खिलाफ वो गलत डाली जा रही है। देखो, जब मेरे पास सबूत पूरा पड़ा हुआ है, इनके हाथ का लिखा हुआ है कि मेरी समझ में यही आ रहा है कि जब मैं इनके पास जाता हूँ ये बोलते हैं 2 दिन के बाद आएंगे, 4 दिन के बाद आएंगे, उसको निकालेंगे, लेकिन कुछ भी नहीं। ये वापसी रिपोर्ट जब मैं केस करता हूँ ये उस रिपोर्ट की वापस ये रिपोर्ट दे रहे हैं कि ये खाली है, इसमें कोई इनक्रोच नहीं है। इसमें यही बात है कि ये इसमें रिश्वत है जनाब, क्योंकि जो एक आदमी मैं केस में चल रहा हूँ, मेरी कुछ सुनाई बिल्कुल सुनाई नहीं है। जब मेरे पास सबूत पड़ा हुआ, मैं सबूत देख के अगर मैं इनके खिलाफ ऐसे कार्रवाई करता हूँ या बोलता हूँ तो नहीं, आपने कोर्ट में ये रिपोर्ट दिखाई होगी ना, ये जो जिसमें इन्होंने साफ कहा था कि इंक्रोच किया है सब कुछ। अगर ये इन्होंने ये दिया था कि इन्होंने इंक्रोचमेंट किया, ये भी आपने कोर्ट में दिखाई होगी। ये मैं इनको भी दिखाया, लेकिन इनको ये मालूम नहीं है कि ये रिपोर्ट इनके पास है कि नहीं है। ये इनको इस चीज का मालूमात नहीं है, जिसमें से अभी नए आए, इन्होंने पैसा उनसे रिश्वत लेकर उन्होंने ऐसे काम किया है। नहीं, तो आप नायब तहसीलदार साहब से मिलते, एक बार ये रिपोर्ट दिखाते। मैं तकरीबन इनके पास 100 बार से ऊपर आया, इनके पास आया हूँ मैं 100 बार से ऊपर आया, और समय में बात कर सकते हो कि मैं अगर उनके खिलाफ मैं ऐसे बोल रहा हूँ, अगर मैं झूठा हूँ तो मेरे खिलाफ वो कार्रवाई कर सकते हैं।
जब ऐसे उन्होंने काम किया तो मैं तो एक हैंडीकैप शख्स हूँ, मैं सरकार का रकबा है जिसको मैं अभी खाली करना चाहता हूँ, ये खाली होना चाहिए। मतलब आपका मिशन ये है कि जो घास चराई है उसे खाली किया जाए, किसी का मकान बना है वो मकान वहां पे नहीं बनना चाहिए, क्योंकि ये अभी ये बोल रहे हैं कि हमारी विरासत में, ये विरासत में नहीं है। जब मेरे पास ये रिपोर्ट मिल रही है, वहां पे 7 कनाल 13 मरला रकबा है, जिसमें से वहां पे 5 मरले भी वो खाली नहीं है, सब उनके कब्जे में है। तो ये बोल रहे हैं ये कब्जे में नहीं है, ये खाली है। करीम साहब, अभी जो सरकार ने एक गाइडलाइंस निकाली कि अगर किसी का रेजिडेंशियल मकान है घास चराई में, उसे नहीं गिराया जाएगा। आपका ये केस है जो लंबे अरसे से चल रहा है, लगभग 2021 की हम ये रिपोर्ट देख रहे हैं कि 2021 से पहले आपने ये केस किया होगा, उस पर ये रिपोर्ट आई होगी। अभी जो सरकार की गाइडलाइंस है उसके मुताबिक जो रेजिडेंशियल कोई रह रहा है अगर मकान में, उसको नहीं गिराया जाएगा, तो ऐसे में आपका केस किस तरफ जाता दिखाई दे रहा है? देखो अभी तो मेरा केस ये, जब ये ऐसे बोलते हैं ये मखसूस काचराई में इसको खाली करेंगे, ये ऐसे बोल रहे हैं, लेकिन मखसूस काचराई में कदीमी बंदे रहेगी, ये अब कदीमी बंदे है जिसमें ये इन्होंने बोला था ये इसको खाली करना है, तो खाली इन्होंने कोई नहीं किया। इन्होंने बोला बोलते हैं वो वहाँ पे नोटिस लगाएंगे, कभी कुछ करें, कुछ नोटिस नहीं लगाया, कुछ नहीं किया इन्होंने। कितने साल से आप ये केस लड़ रहे हैं? ये तकरीबन 2015 से चल रहा हूँ केस। 2015 से मेरे पास पूरा प्रूफ मेरे पास पड़ा हुआ है, डेटा मेरे पास पड़ी हुई है। मतलब 8 साल से एक शख्स केस लड़ रहा है, और केस इस बात का है कि जो मखसूस घास चराई थी, खसरा नंबर 640 7 कनाल 13 मरला जगह है, जो उस पे कुछ लोगों ने नाजायज कब्जा कर रखा है। करीम साहब के मुताबिक कि वो ये चाहते थे कि ये मखसूस घास चराई है जो उसमें सबका अधिकार है, सबका हक है, वो उसको घास चराई के तौर पे इस्तेमाल करें, लेकिन कोई शख्स दूसरे गांव से आकर वहां पे कब्जा कर बैठा है, ये इनका साफ कहना है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अगर कोर्ट में केस करने से कबल ये एक रिपोर्ट तहसीलदार महेंद्र देते हैं कि ये 640 जो जमीन है इसमें किसी ने इंक्रोच नहीं किया है, वहां पे ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन 640 में इंक्रोचमेंट हुई है और वहां पे मकान बना है। लेकिन जाते जाते 2022 में एक रिपोर्ट आती है, जब कोर्ट में ये केस जाता है तो एक रिपोर्ट ये देते हैं कि वहां पे वो जगह खाली है, लेकिन 2021 में अगर इंक्रोचमेंट था तो 2022 में इन्होंने खाली करवाई है क्या? करीम साहब का तो साफ कहना है कि वहां पे जो मकान है वो वैसे के वैसे हैं, लेकिन ये रिपोर्ट रिश्वत के बलबूते पे रिपोर्ट तब्दील कर रहे हैं। आप इस स्टोरी में कितनी सच्चाई है आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं किसी और रिपोर्ट के साथ आपके सामने रूबरू होता हूं, तब तक के लिए अपने मेजबान एजाज कोहली को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।